Hello guys, welcome back to Fort Sabha C Programming Series Lecture 3. Today we will study an important topic, arrays in C. So, what are arrays? An array is a collection of elements of same data type. Mean जो सपोज ने कोई array डिक्लेयर किया, जो उसका array का डेटा टाइप होगा वही एलिमेंट्स का ही डेटा टाइप होगा। हम सपोज करो फ्लोट में हम डेटा टाइप जो array का हम बनाया डेटा टाइप का फ्लोट है, और लेकिन जो हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं वो इंटीजर है, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये एरर शो करेगा। अगर हमें जो भी एलिमेंट ऐड करना है वो फ्लोट के ही होने चाहिए हमारे। देन एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। मीन जो भी हमें मेमोरी लोकेशन होता है, जो उस पर्टिकुलर एरे की वैल्यूज़ के लिए जो मैं मेमोरी जो अलॉट करता है सीपीयू, वो अलॉट करी जाती है एक सीक्वेंस में। और जो एरे होता है उसके सारे एक सिंगल पर्टिकुलर एरे की जितने भी एलिमेंट होंगे सब एक ही जगह स्टोर होते हैं। देन ईच एलिमेंट इज एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। मीन जो एरे का फर्स्ट इंडेक्स होता है वो जीरो स्टार्ट होता है। मीन अगर सपोज करो हमारा कोई एरे है उसमें 5 वैल्यू है, तो 5 वैल्यूज़ हैं तो उसमें जो इंडेक्स जाएगा 4 तक, क्योंकि जो उसका साइज रहता है वो उसका 5 है, लेकिन जो जो इंडेक्सिंग होती है वो n-1 के थ्रू होती है। अब वो जो एलिमेंट जो साइज उसका साइज 5 है, तो 5 साइज हो गया और 5-1 उसका इंडेक्स हो गया, मतलब n-1 होता है। व्हाई एरेज आर नीडेड? मीन सपोज करो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, लाइक 6 और 7 वैल्यूज़ हैं, हमें उसको स्टोर करना है। तो जब अगर हम इस एरेज का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें हर एक एलिमेंट के लिए स्टोर करने के लिए, तो हमें उसके लिए अलग-अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अगर सपोज़ करो हमारे पास डेटा 100 रिकॉर्ड से ऊपर है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, डिफ़िकल्टीज़ आएँगी। और एरेज़ एरेज़ नहीं है हमारे पास, तो हम सिंपली सेपरेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और उसमें उसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे। अगर उसकी जगह हम एरेज़ का यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, तो हमें बार-बार वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल में पूरी एक सपोज़ लिस्ट के फॉर्म में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू मैं अब इस पॉइंट पे देखते हैं एक बार। डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मैंने सपोज करो हमारे पास डेटा अब काउंटेबल नहीं है, सपोज वो डे बाय डे अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, सिंपली हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं एरेज का। क्योंकि सपोज करो हमारे पास 500 रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए पर हम यूज़ कर सकते हैं एरेज, क्योंकि अब हर 1000 एरेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम एरेज का यूज़ करते हैं ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है वो इफिशिएंटली स्टोर हो सके। Then arrays allows easy looping calculation of sum, average and so on. जैसे कोई अब सपोज करो कोई हमें लार्ज स्केल पे कोई कैलकुलेशन करनी है, तो उसका डेटा हम कहीं एक जगह स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें एरे कोई बनाना है तो हम एक लूप बनाएंगे, और लूप से वाइल लूप कोई भी लूप लगाएंगे, और उसके थ्रू हम हर एक इटरेशन पे यूजर इनपुट ले रहे होंगे और कोई नई वैल्यू होगा, या फिर कोई अगर ट्रैफिक साइट के थ्रू आ रहा है तो साइट से जो डेटा आएगा ऑटोमेटिक लूप के थ्रू स्टोर होता रहेगा वो। इसलिए हम एरेज का यूज करते हैं। व्हाट इज एन एरे? इसे भी डिस्कस किया जाना, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ सेट डेटा टाइप्स। मीन अगर जो एलिमेंट्स हैं हमारे इंटीजर टाइप के हैं तो डेटा टाइप इंटीजर बनेगा, फ्लोट के तो फ्लोट, डबल है डबल, ऐसे हर डेटा टाइप पर अलग सेपरेट सेपरेट होता है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मीन सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेट होगी। ईच एलिमेंट हैज रेफरेंस बाय एन इंडेक्स, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे इज रेफरेंस्ड बाय इट्स यूनिक इंडेक्स। मींस अगर कोई भी एलिमेंट एरे में है तो वो एक्सेस होगा उसके एक पर्टिकुलर यूनिक जो उसका इंडेक्स है उसके थ्रू ही एक्सेस होता है। नाउ एरे इनिशियलाइजेशन। अब जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो पहले उसका डेटा टाइप देते हैं, सब इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर डबल है, लॉन्ग है, तो ऐसे कोई भी डेटा देंगे। उसके बाद एरे का नेम रहेगा, और इसमें एक चीज़ देखनी है, एरे का नेम हम वो डिक्लेयर नहीं करना जो स्पेशल कीवर्ड्स जो हमें सी अलॉट करता है, जैसे प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया। तो ऐसे कई सारे कीवर्ड्स होते हैं, हमें वो यूज़ नहीं करना जो हमें जो सी प्रोग्रामिंग है वो लैंग्वेज हमें अलॉट करता है। साइज़, हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं साइज़ को डिक्लेयर करने के लिए। जैसे साइज़ सपोज़ 0 तो हम नहीं रखते, क्योंकि 0 में वैल्यू स्टोर नहीं होती है। अगर उसका साइज़ 0 है तो कोई वैल्यू स्टोर होगी नहीं, क्योंकि साइज़ 0 मतलब एम्प्टी बिल्कुल। तो इसलिए हम जो साइज़ देते हैं 1, 2, 3 ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है पूरी।
इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंट, अब यो इसका इंट है वो डेटा टाइप हो गया इसका, देन इसका ए इक्वल टू नेम हो गया इसका, देन स्क्वायर ब्रैकेट में 10, तो 10 इसका साइज हो गया, मींस एन एरे कैन कंटेन 10 एलिमेंट्स ओनली। देन अब उसमें जब इंडेक्सिंग होगी 10 माइनस 1, इंडेक्स 0 टू 9, तो इंडेक्सिंग सिर्फ 9 तक रहेगी। देन फ्लोट, फ्लोट में फ्लोट वाले वैल्यूज एलिमेंट्स आएंगे सारे, जिसका नेम हो गया, इसका स्क्वायर ब्रैकेट में साइज 50, देन कैर नेम साइज 20, नेम हो नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट में 20, जिसका मैक्सिमम साइज, इसमें 20 एलिमेंट्स स्टोर सकते हैं। देन इनिशियलाइजेशन तीन तरह के मेथड होते हैं, इसको तीन तरह से हम इनिशियल कर सकते हैं, लाइक इंट ए का साइज प्रोवाइड किया हमने 5, देन कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं अगर हम डायरेक्ट वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं, तो 10 20 30 40 50 मीन्स 5 वैल्यू में 1 2 3 एंड 4 5, ये 10 हमारा जीरो इंडेक्स, ये 1, देन ये 2 3 एंड ये 4, तो जो वैल्यू रही n माइनस 4 तक रही, मतलब n माइनस 1 तक रही, क्योंकि जो 5 एलिमेंट था 5 माइनस 1 4, तो इंडेक्सिंग में 4 था। अब सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड में इंट बी, अब इसमें हम साइज डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली वैल्यूज में एंटर कर रहे हैं, एलिमेंट एंटर कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसको फैच करेगा कि कितना साइज है, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, तो ऑटोमेटिक वो साइज उसका डिक्लेयर हो जाएगा कि 1 2 3, मतलब थ्री थ्री एलिमेंट्स है, इंडेक्सिंग 0 टू 2। थर्ड मेथड देखते हैं, इंट सी एंड 3 वेरिएबल, अब हम डायरेक्ट साइज ना, जो एलिमेंट्स डायरेक्ट स्टोर ना करके हम उसके इंडेक्सिंग के बेस पे कर रहे हैं, जैसे जीरो इंडेक्स पे 11, वन इंडेक्स पे 2 एंड सेकंड इंडेक्स पे 3 3, 1 2 3, मतलब साइज का कंप्लीट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं आगे, एक्सेसिंग एरेज एलिमेंट्स, लाइक इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जैसे हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले अभी, जैसे अगर जीरो इंडेक्स है उसकी और 4 तक कोई वैल्यू दे रखते 0 टू 4, मतलब 5 एलिमेंट्स हो गए। प्रिंट टैब, सपोज हमने प्रिंट टैब किया, परसेंट डी हम जब लास्ट लेक्चर हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो परसेंट डी हमने देखा था कि ये वैल्यूज को फैच करने के लिए होता है, और जो जिससे हम फैच कर रहे हैं वो उसका इधर वेरिएबल नेम आता है। अब जैसे हमने परसेंट डी यूज किया, इधर ए, देन इसके ब्रैकेट में 2, 2 मतलब सेकंड इंडेक्स, ये साइज डिक्लेयर नहीं कर रहे, इधर हम उसे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो सेकंड इंडेक्स का साइज है, साइज इंडेक्स है। अब देखते हैं एक बार, जब लास्ट जो एरर हमने देखा था उसमें हमारा जो सेकंड इंडेक्स का वैल्यू थी वो 33 थी, तो अगर हम उसे कॉल करते हैं, यहाँ प्रिंट करेगा 33। एक बार देखते हैं अपने कोड की हेल्प से, वो मैंने कोई एक एरे डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, इंट ए आर आर, अब उसका साइज रखा मैंने 5। उसके बाद जब मैं उसे डायरेक्ट वैल्यू करता हूँ पुश, या फिर हम डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, या फिर हम इंडेक्सिंग की अलग से सेपरेटली थ्रू दे सकते हैं, हम दोनों टाइप देखेंगे अभी का, तीनों मेथड करके देखते हैं एक बार। पहले जो हमारा मेथड है 10 20 एंड 30 एंड 40 एंड 50, देन हमें लिमिट लगाना ही है, क्योंकि ये जो हमारा जो कंपाइलर होता है उसको इंस्ट्रक्ट इंस्ट्रक्ट करता है कि ये स्टेटमेंट जो एक लाइन है, कि ये लाइन है, इसको हमें इस सेमीकोलन को देखकर टर्मिनेट करना है, इसी पॉइंट में आके हमें टर्मिनेट करना है इसको, मतलब सेकंड ऑपरेशन पे जाना है, या सेवन सेकंड लाइन पे जाना है एग्जीक्यूशन के लिए, तो पॉइंटर को वो डायरेक्शन देता है कि यहाँ टर्मिनेट होनी है लाइन, तो पॉइंटर ऑटोमेटिक सेमीकोलन के बाद तुरंत नेक्स्ट ऑपरेशन पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इसे कॉल करते हैं प्रिंट है परसेंट डी, देन इधर हम यूज करेंगे ए आर आर, सपोज हमें वैल्यू उसकी सेकंड वैल्यू, मतलब सेकंड इंडेक्स की वैल्यू हमको कॉल करनी है, एक बार देखते हैं, सेकंड इंडेक्स 30, अब 30 की वही वैल्यू, ये जीरो हो गया, 1 एंड ये 2, सेकंड इंडेक्स पे 30 वैल्यू है, तो 30 अगर सपोज करो मैं इसे मुझे जितने भी एलिमेंट्स है एक साथ सारे प्रिंट कराने हैं, तो सिंपली एक मैं लूप लगाऊंगा, और लूप में उसकी वैल्यूज को आई की तरह एक एक इंक्रीमेंट करके प्रिंट करता रहूंगा, जैसे इंट आई इक्वल टू 0, तो हम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, देन आई लेस देन एन, अब लेस देन एन क्यू, एन इक्वल टू 5, 5 उसका नंबर ऑफ आइटरेशन है, तो उसकी मतलब जो उसकी लेंथ होगी, अब से पहले उसके लिए हमें एन को डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो इन एन इक्वल टू 5, मतलब जो एरर हमारे एन की वैल्यू 5 रहेगी, तो अब जैसे 5 आएगा वो 5 से एक कम चलेगा, क्योंकि हम जीरो स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4, 5 एलिमेंट हो गए पूरे, तो वो 4 पे जाकर स्टॉप हो जाएगा लूप, देन हर एक आइटरेशन में हम आई की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, देन इधर हम करके प्रिंट एफ
प्रिंट एफ, इधर हम परसेंट डी वैल्यू फैच कर रहा है, वैल्यू किसकी फैच कर रहा है, अब वो एरर की वैल्यू फैच कर रहा है। अब उसमें हम अब जो इंडेक्स नहीं होगी वो हम डायरेक्ट पास नहीं करेंगे, हम सिर्फ आई लिखेंगे, क्योंकि जब पहला इटरेशन होगा आई की वैल्यू 0 हुई, 0 इसमें आएगी, तो 0 वैल्यू इधर फैच करेगा एरर की, अब उसे प्रिंट कर देगा।